नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली से दिल की बात करने के लिए अपोलो हॉस्पिटल में हूं। मैं कोशिश करता हूं कि हफ्ते में एक बार दिल की बात करूं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता 10 जनवरी को नया साल आ गया, 2021 में प्रवेश कर चुके हैं हम लोग। और 2020 तो सबको पता ही है, कोरोना काल ने सारा वॉश आउट कर दिया, उसको कहते हैं वॉश आउट फिनोमेना। अब हम लोग कोरोना के अलावा कुछ दिल की बातें और दिल के बारे में बात करेंगे। आज रविवार का दिन है, तो शाम का 3:40 हो गया है। हमारे साथ डॉक्टर अंकुर, जो कि सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और मिस्टर अजय गुप्ता, उनकी वाइफ, बैठे हुए हैं। बस डिस्कशन ये करना है कि दिल की बीमारी से कैसे बचें। लेकिन बचने से ज्यादा ये है कि बीमारी तो हो जाती है। इस समय भारतवर्ष के जो इंसिडेंस है और प्रिवलेंस है, इसमें 10% अर्बन लोगों को, 10% लोगों को हार्ट की बीमारी है। अच्छा, हार्ट की बीमारी कई तरह की होती है। जैसे कि मैं हार्ट का ये लेके बैठा हूं, इसके अंदर दिल एक तरह का पंप होता है जो पूरे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अब ये पंप इतना जरूरी है कि जहां सप्लाई खत्म हुई, दिल बंद हो जाता है, ब्रेन बंद होता है। लेकिन साथ साथ जब दिल बाकी ऑर्गन को सप्लाई करता है तो अपने को सप्लाई भी करता है, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम, भगवान ने एक ऐसे सिस्टम बनाया है कि जो दिल 24 घंटे 365 दिन, बच्चा जब से पैदा होता है जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये दिल काम करता ही रहता है। और अगर ये दिल रुका तो जिंदगी रुकी। तो इस दिल को चलने के लिए अपने लिए भी तो कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है, कहीं ना कहीं से ताकत आ रही है, एनर्जी आ रही है। जैसे मैं हाथ घुमा रहा हूं तो मेरे हाथ में ब्लड सप्लाई हो रही है, तभी तो हाथ घूम पा रहा है। मैं बोल रहा हूं तो मेरे दिमाग में सप्लाई हो रही है। अंकुर अभी बोलेंगे, इनके दिमाग में सप्लाई चल रही है। तो हर आदमी का हार्ट इज बीटिंग ऑल द टाइम। अब इसको, इस ऑटोमेटिक सिस्टम को चलाने के लिए भगवान ने क्या किया है कि नसें बनाई हैं, इनको खुद को सप्लाई करती है। मैं पास से दिखाना चाहता हूं। ये दिल की नसें हैं जो कि हार्ट की मांसपेशियों को सप्लाई करती है। और जब ये हार्ट की मांसपेशियों की सप्लाई किसी वजह से रुकती है तो दिल का दौरा पड़ता है। अब ये हार्ट की मांसपेशियों की सप्लाई भी नसें हैं, ये क्यों दिल का दौरा पड़ेगा, मैं इसको हमेशा बार बार अपने मरीजों को एग्जाम्पल देता हूं। और ये मेरा हाथ है, मैंने मुट्ठी बंद कर रखी है और मैंने इसको कस के दबा दिया तो मेरा हाथ सफेद हो गया, और जैसे ही खोला मैंने वैसे ही लाल हो गया। इफ यू, आई थिंक यू कैन सी द डिफरेंस इन माई कलर। इट इज एब्सोल्युटली व्हाइट एंड व्हेन आई ओपन इट, इट बिकम्स रेड। तो जब दिल का दौरा पड़ता है तो नस में, इसके अंदर रुकावट हो जाती है खून के थक्के की। मैंने अभी 25 साल का पेशेंट था, उसको मैंने रात को 12 बजे एंजियोप्लास्टी की। उसका दिल का दौरा इतना बड़ा था कि उसके मेन नस में क्लॉट आ गया। उसको हम लोग एंजियोग्राफी से, एंजियोप्लास्टी से इलाज कर देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। 10% का प्रिवेलेंस और इंसिडेंस रेट जो है वो काफी ज्यादा माना जाएगा। अगर 100 में से अगर अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि दिल्ली हुआ, झांसी हुआ, आसपास के शहर हुए, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, लखनऊ है, बॉम्बे है, नासिक है, पूना है, अगर यहाँ की देखें तो 100 में से 10 लोगों को हार्ट की बीमारी है। और हार्ट की बीमारी नंबर 1 किलर भी है। इसको कैसे रोके वो तो बात की बात है। लेकिन आज मैं थोड़ा जो इस बात में चर्चा करना चाहता हूं कि हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जैसे मैं अपोलो हॉस्पिटल में काम करता हूं, और जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है जिसमें कि गवर्नमेंट की बहुत महत्वपूर्ण एड जाती है, गवर्नमेंट ग्रांट जाती है, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हुआ, जीबी पंत हॉस्पिटल हुआ, पीजीआई चंडीगढ़ हुआ, पीजीआई लखनऊ हुआ, तो महाराष्ट्र में पूना में कई सरकारी हॉस्पिटल है, वहां भी अच्छे काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उसमें हमारी सुविधा में उनकी सुविधाओं में क्या फर्क है, मूलतः फर्क क्या है। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम किया। आई वॉज वर्किंग इन एसजीपीजीआई। मैंने फ्रांस में काम किया। 1996 से लेकर 98 तक मैं सबसे बड़े पब्लिक हॉस्पिटल फ्रांस के, जो 4000 बेड्स की कैपेसिटी है, उसमें मैं काम करता रहा। और मैंने एंजियोप्लास्टी का जो हमारा नया ट्रीटमेंट है वहीं पे सीखा। बात क्यों आई, हमारे पास एक पेशेंट आए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो ये बात डिस्कशन क्यों आया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या फर्क है। हमारे पेशेंट आता है, हमारे कैथ लैब लगी है, और हमारे जैसे और भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हम लोग उसको भर्ती करते हैं, कोशिश करते हैं बेड उसी समय मिल जाए, और साथ साथ एंजियोप्लास्टी कर देते हैं नस की। तो ये तो इमरजेंसी हुआ। अगर इलेक्टिव पेशेंट आता है, इलेक्टिव मतलब जिसमें केवल एंजाइना हो रहा है, दिल का दौरा नहीं हुआ है, ऐसे मरीज को हम लोग 1-2 दिन वेट करने के बाद, आजकल तो कोविड चल रहा है तो सबका RT-PCR टेस्ट करते हैं और दूसरे दिन भर्ती कर लेते हैं और कर देते हैं। खर्चा करीब करीब, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स, बट 2.5 से 2-2.5 लाख के आसपास हम लोग सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 स्टेंट के साथ काम हो जाता है। हमारे देश के जितने भी पब्लिक हॉस्पिटल है, दे आर ओवरबर्डन्ड। व्हाई दे आर ओवरबर्डन्ड? बिकॉज हमारे पुअर पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। हम लोग तो टिप ऑफ द आइसबर्ग ट्रीट कर रहे हैं, हमारे पुअर पॉपुलेशन ज्यादा है। तो वो पुअर पॉपुलेशन जो है वो
इवन फॉर देम इवन 2 लाख रुपीज और 2.5 लाख रुपए भी इतना नहीं अरेंज कर सकते। हमारे यहाँ बीपीएल पेशेंट भी इलाज होते हैं और जगह भी होते हैं, और सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बीपीएल का एक फिक्स कोटा होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको काफी खर्चा कम हो जाता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इन्होंने काम करा है। और अभी आप पास आइए, आप मिसेस गुप्ता हैं, किनका इलाज हुआ था आपके यहाँ? जोर से बोलिए। ससुर जी का। अच्छा, ससुर जी का इलाज बहुत बढ़िया हो गया। वहाँ के डॉक्टर भी हमारे दोस्त हैं। उसमें आपको क्या सुविधा मिली और क्या कितना वेट करना पड़ा आपको? कम से कम 6 महीने मुझे वेट करना पड़ा उनके, क्योंकि इतना पेन था ना, दिन में 3-3 4-4 बार जीप के नीचे गोली रखी जाती है, वो रखते थे, फिर भी उन्हें आराम नहीं होता। थोड़ा पास है यहाँ, फिर भी उसमें आराम नहीं था। तो मतलब देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किस पेशेंट को सॉर्बिट्रेट टैबलेट चूसने से आराम मिलता है। जिनकी नसों में ब्लॉक 90% से ऊपर होता है, तो उनको बार बार एंजाइना का बीमार दर्द होता है। उसके लिए एक चूसने गोली होती है जिसको हम लोग देते हैं, और पेशेंट को पेन रिलीव हो जाता है। क्योंकि वो चूसने गोली क्या करती है, वो नस को, जैसे अगर नस बंद है 99%, तो थोड़ी देर के लिए उसको फैला देती है, वरना यानी कि इट कॉजेज वेजोडाइलेटेशन। आप देख रहे होंगे मेरी उंगली, अगर ये नस बंद है तो ये खोल गया तो सप्लाई बढ़ गई, उससे पेन कम होता है। अच्छा ठीक है, सॉर्बिट्रेट गोली चूसते थे, फिर आप सरकारी एम्स में गए, अपोलो अभी के सोच नहीं पाए थे आप, तो फिर क्या हुआ? वहाँ कम से कम 6 महीने तक तो मतलब भाग दौड़ करनी पड़ी। उसके बाद उनके स्टैंड डले, 1 लाख रुपए करीब खर्चा आया उसमें, लेकिन उन्हें उससे भी अभी आराम नहीं है। नहीं, आराम तो कोई बात नहीं। तो ये महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द प्रीमियर हॉस्पिटल ऑफ इंडिया, डॉक्टर अंकुर विल एग्री, एंड ये एम्स अब और जगह भी बन रहे हैं। तो अभी भी इतना ओवरबर्डन है, इनको 6 महीना वेट करना पड़ा फॉर पुटिंग द स्टेंट। तो ऐसे कई पेशेंट्स हैं जहाँ पे 6 महीना वेट करना पड़ा, लेकिन आपको फिर भी 1 लाख रुपए जमा करना पड़ा, करीब खर्चा 1 लाख रुपया हुआ। So this is actually a very difficult situation even for the government. I mean, even I was a part of government, so despite giving so much of grant to run a big institution, patient still has to shell out about 1 lakh rupees, which is half of the private hospital, but it is not completely free. तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में इतनी ज्यादा 137 करोड़ की आबादी, हमारे प्रधानमंत्री, श्रद्धेय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते ही हैं कि इस आबादी के लिए हमको अभी हेल्थ केयर में डेफिसिट कितना है। देखिए, हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है, हम लोग 2-2.5 लाख में होता, वो आधे खर्चे में हो गया, लेकिन फ्री फिर भी नहीं हुआ। इनको 6 महीना वेट करना पड़ा। अगर ये थोड़ा सा पैसा और इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन ये तो तब भी 1 लाख खर्च हो गए। कुछ लोग तो ऐसे 1 लाख भी नहीं कर सकते, हमारे इतनी गरीबी है अभी भी। तो आयुष्मान भारत की स्कीम चलाई अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। आयुष्मान भारत के में 5 लाख की जो मिलता है, दैट इज अ वेरी कमेंडेबल सिस्टम एंड विच हैज बीन डन एंड विच इज बीइंग फॉलोड। बट अनफॉर्चुनेटली जो आयुष्मान भारत के जो अस्पताल हैं उसमें सारी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो वी आर ट्राइंग टू, देखिए अभी तक जो राज चला, अभी आदरणीय मोदी जी के केवल 6 साल हुए हैं, 7 साल हुए हैं। इस तरह की अगर जो राजनेता अगर 20-25 साल तक और काम करेंगे तभी भारत में ये उपलब्धि हो पाएगी। अंकुर, व्हाट यू वांट टू सजेस्ट, व्हाट यू थिंक, ही इज अ फिजियोथेरेपिस्ट working in the private sector. So, would you like to give 2 minutes comments on this? Not general. I'm talking general healthcare, not only about heart, but general healthcare. जी सर, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पे डेफिनेटली सर्विसेज बहुत अच्छी है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, लेकिन द थिंग इज कि उस पर वेटिंग टाइम इतना है कि कई सारे जो क्रूशियल पेशेंट हैं जिनको हमें अर्जेंटली एड्रेस करना पड़ता है, वो नहीं हो पाते हैं, एंड देन दे आर ऑन मेडिकेशन ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। हाँ, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर नॉट टेकिंग गुड केयर, और आई नो चार्जेस डिफरेंस है, लेकिन डेफिनेटली दिस पॉइंट इज रियली वैलिड कि अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं तो उनको थोड़ा और सब्सिडाइज करना चाहिए और रेडली अवेलेबल करना चाहिए फॉर दी पॉपुलेशन। देखिए, कई एम्स बन रहे हैं, लेकिन अभी सुविधाएं उतनी नहीं हो पाई हैं। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इज रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम, बट वी नीड लॉट ऑफ चेंजेस। तो 2 बातों से मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। हार्ट की बीमारी जानलेवा होती है, हार्ट की बीमारी से बचने की कोशिश करनी चाहिए, सही समय पे इलाज मिल पाए। हमारी सरकारी अस्पताल ओवरबर्डन है, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे बेंगलोर हो, एंड छोटे शहरों में उतनी सुविधा नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर डूइंग गुड जॉब, एंड ऑल्दो चूंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सबकी बड़ी दिक्कत यह है कि दे डोंट हैव एनी सब्सिडी और ग्रांट कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो फाइनली दे हैव टू टेक केयर ऑफ द खर्चा जो होता है अस्पताल को चलाने का, वो तो निकालना ही पड़ेगा। यू हैव टू कीप द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट ऑफ द मशीन्स, बेस्ट ऑफ द
एको मशीन्स, बेस्ट ऑफ द कैथ लैब, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको रखनी पड़ेगी, and investment is huge, and therefore they have to charge also, because nothing comes free. But still, lot of private hospitals, including Apollo Hospital Delhi, is giving treating free patients, especially below poverty line. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सुविधाएं बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन छोटे शहरों में सुविधाएं तो और भी कमज़ोर हैं। तो इसके लिए अभी हम लोग की अभियान जारी है। आई एम पर्सनली डॉक्टर विवेक गुप्ता, आई वुड बी हैप्पी टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट एंड कोलैबोरेट विद द गवर्नमेंट टू डेवलप बेटर हेल्थ केयर सिस्टम, एंड वी वुड लाइक टू ट्रीट द पेशेंट्स। हमारे यहाँ कोशिश तो यही रहती है कि मरीज को पूरा इलाज हो। पहले मरीज बने ही क्यों, पहली बात तो ये है। प्रिवेंशन की बात मैं अगली बार में करूंगा कि कैसे प्रिवेंशन किया जाए, लेकिन जो मरीज हो गए हैं उनकी लाइफ बढ़ाना हमारी एक धर्म है, एक रिलीजन है, एक पैशन है। एक डॉक्टर का पैशन, सबसे ज़्यादा खुशी डॉक्टर को मिलती है जब मरीज ठीक होकर, खुशी होकर आपको दुआएं देता है, आपके पैर छूता है, आपके फैमिली फ्रेंड बन जाता है। दैट इज द बेस्ट, आई वुड से, प्लेजर any good doctor will like to have it, and that is the best pleasure कि patient ठीक हो जाए। And this is all we are working for. We never work for money only. We never work for money. Of course, that is important for running of the any private setup. But government setups में चूंकि waiting list इतनी है, इनको 6 महीना वेट करना पड़ा for standing, and it's very pitiable situation. And इस तरह की चीजें हैं। और इमरजेंसी का इलाज तो सब जगह होता है, लेकिन इलेक्टिव पेशेंट में वेटिंग लिस्ट। लेकिन हम वी शुड नॉट कर्स आवर इवन इफ यू सी इंग्लैंड में नेशनल NHS सर्विसेज है, उसमें वेटिंग लिस्ट तो 3-3 साल की नॉर्मल है। वहाँ तो इंग्लैंड इज वन कंट्री वेयर द हेल्थ केयर आई वुड से इज नॉट अप टू द मार्क। फ्रांस में जबकि नहीं है, फ्रांस का अलग सिस्टम है, मैं फ्रांस में काम करता था। तो इंग्लैंड का NHS सिस्टम इज सो बैड। एंड समबडी वाज टेलिंग मी, अमेरिका में RT-PCR की रिपोर्ट 3 दिन में आती गवर्नमेंट की। तो अगर 4 दिन में RT-PCR की रिपोर्ट आएगी अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में, तो हमारे तो 24 घंटे में दे रही सरकार। और हमारे, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने काफी अच्छी तरीके से कोरोना को संभाला है पूरा देश में। अब आ रहे हैं कोविड कब के रेट्स काफी कम हो गए हैं, पेशेंट्स काफी कम आ रहे हैं, एंड मे बी वी आर इंचिंग टुवर्ड्स द हर्ड इम्यूनिटी। थैंक यू वेरी मच, एंड वी टुगेदर विद प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वी विल ट्राई टू डू द बेस्ट। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 10th of January 3:50 पे आज दिल की बात समाप्त करता हूं, ये सोचते हुए कि पब्लिक और डॉक्टर्स और गवर्नमेंट और प्राइवेट सब जगह लोग मिलके अपने बीमारी को कम करें, और जो बीमार हैं उनका इलाज अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच।